दोस्तों आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद भी आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं और जो भी आपका रिफंड है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। इस वीडियो में हम एक ऐसा केस देखेंगे जहां पे हम बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करेंगे और रिफंड भी क्लेम करेंगे। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया है। सो यहाँ पर आप चूज करेंगे 2526 ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, कंटिन्यू। आईटीआर 1 2 3 4 जोन सी भी आईटीआर आपको फाइल करनी है आप कर सकते हैं। सो इस केस में हम आईटीआर 1 फाइल करने वाले हैं। प्रोसेस सभी आईटीआर्स के लिए सेम ही रहता है। जो माइन्यूट सा चेंज है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। उसके अलावा तो देखिए सारा प्रोसेस सेम है जो मैंने अपनी पिछली आईटीआर्स में शो किया हुआ है। दोस्तों आपको जिस भी टाइप की आईटीआर फाइल करनी है, चाहे वो आईटीआर 3 हो या फिर वो आईटीआर 2 हो, आप बड़ी आसानी से उसे फाइल कर सकते हैं ड्यू डेट के बाद भी। उसका पूरा प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा जो मैंने इन आईटीआर्स में डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। जो थोड़ी सी बारीकियां चेंज होती हैं उनको मैं अपनी करंट वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं। सो दोस्तों आईटीआर यहां से प्रोसीड कीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पे आप अदर्स कर दीजिए, कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सेक्शंस ओपन हो जाते हैं। एक एक करके हर सेक्शन को आपने ओपन करना है एंड कंफर्म करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(4). आपको ये ऑप्शन चूज करना है बिलेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, 139(4) आप चूज करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद आप न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ही चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ड्यू डेट के बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम की रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों आपको बैंक डिटेल्स कंफर्म करनी है एंड जस्ट क्लिक ऑन कंफर्म। ठीक है, सो यहाँ पर मोटे तौर पर यही चेंज है कि आपको यहाँ पे सेक्शन का ध्यान रखना है और आपको यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम का ध्यान रखना है। कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों फर्स्ट सेक्शन कंफर्म करने के बाद सेकंड सेक्शन पर आ जाते हैं और इस पर आने से पहले मैं चलता हूं एआईएस पर। दोस्तों एआईएस में हमारे पास दो सोर्स ऑफ इनकम है। पहला है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक 4125 एंड सेकंड वन इज इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स 1,37,000। और यहाँ पे इनका कुछ टीडीएस भी कटा होगा दोस्तों, क्योंकि बैंक जो है वो आपका टीडीएस काट लेता है 10% के हिसाब से। तो यहाँ पे 13,000 का यहाँ पे टीडीएस भी कटा हुआ है। हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस रिफंड को भी प्रोसेस करते हैं। सो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम इस रिफंड के लिए भी अप्लाई करते हैं। सो क्लिक कीजिए ग्रॉस टोटल इनकम पर। सैलरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स 1,37,000 और सेविंग बैंक पे कुछ है 4,000 एंड देन इनकम टैक्स रिफंड पर भी 354 रुपीज़ का यहाँ पर रिफंड है। टीडीएस कटा हुआ है। सो स्क्रॉल डाउन कीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके आपसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपकी और कोई भी इनकम है तो वो भी आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। राइट, क्लिक ऑन कंफर्म। अब आ जाते हैं टोटल डिडक्शंस पर। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में तो वैसे भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती, इसलिए देखिए यहाँ पे आपको ये एडिट वाले कॉलम्स भी हाईलाइटेड नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो जो आपकी कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ ये मिलती है और इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। नेक्स्ट इज योर टैक्स पेड। दोस्तों ये फील्ड अपने आप आ गई है। देखिए 1,37,000 समथिंग हमारा टीडीएस कटा हुआ था। उसका उसका 10% टीडीएस बैंक काट लेता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लिक कीजिए। देखिए फर्स्ट शेड्यूल तो एम्प्लॉय का होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सेकंड शेड्यूल में देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे टीडीएस काटा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने जो टीडीएस का अमाउंट भी दिया हुआ है 13,000। तो दोस्तों इसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ये बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, क्लिक ऑन कंफर्म। दोस्तों इसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटीज, इस पॉइंट पे कंफर्म कीजिए। 0 आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, जस्ट क्लिक ऑन इट। और ये देखिए दोस्तों कंप्यूटेशन एक बार से आप देख लीजिए। कंप्यूटेशन आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बनी है 1,41,000। स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंफर्म। इसके बाद दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाइए। जैसे आप क्लिक करते हैं यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 13,860। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पूरा अमाउंट मेंशन्ड है। टैक्स पेएबल वाले सेक्शन पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर किसी प्रकार की आपकी कोई लेट फीस वगैरह नहीं लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो इनकम है वो बेसिक टैक्सेबल लिमिट से कम है। तो यहाँ पे कोई भी लेट फीस वगैरह, कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगा है। पूरा 0 है, आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड कंप्लीट आपका 13,830 रुपीज़ का रिफंड यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों इस तरह से आपके पास 3-4 एरर्स आएंगी। जानबूझ के मैंने इन एरर्स को रखा भी है क्योंकि ज़्यादातर एसएससीज को ये एरर्स आती हैं और उसके बाद वो स्टक हो जाती हैं कि इस पर क्या करना है। बहुत ही बेसिक एरर्स हैं दोस्तों। पहला तो है आपका टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। दूसरा पिन कोड, तो एड्रेस में आपको देखना पड़ेगा कुछ मिसिंग है, वो अपडेट कर देंगे। एंड देन ईयर ऑफ डिडक्शन, बेसिकली आपका जो टीडीएस आपने अपडेट किया वहाँ पे ईयर ऑफ डिडक्शन यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो चलिए 1 बाय 1 इसे ठीक कर देते हैं। डबल क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सिटी टाउन अपडेटेड नहीं है और यहाँ पर आपका पिन कोड भी अपडेटेड नहीं है। यही आपका एरर था। तो यहाँ पे अपडेट करके सेव कर दीजिए। सेव करके सिंपली आप कंफर्म कर दीजिए।
और टैक्स पेड वाले सेक्शन में आप फिर से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एडिट कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑफ डिडक्शन में सिलेक्ट लिखा हुआ है। जस्ट यहाँ पर आप 24-25 फाइनेंशियल ईयर है ये चूज़ कर लीजिए एंड क्लिक ऑन सेव। कन्फर्म पर क्लिक कीजिए एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, स्क्रॉल डाउन एंड प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। यहाँ पर आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपकी इंटरनल वैलिडेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई भी यहाँ पे एरर्स नहीं आई है। सिंपली प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं अपने रिटर्न को वेरीफाई करने के। या तो आप वेरीफाई लेटर करके एक बार के लिए इसे सबमिट कर दीजिए, या फिर आप इसे इंस्टेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपके पास तुरंत OTP आने की सुविधा है, या फिर अगर आपका फ़ोन आधार से लिंक नहीं है तो दोस्तों उस केस में आप इसे वेरीफाई वाया ITR-V भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ITR-V का प्रिंट आउट लेके बैंगलोर ऑफिस को भेजना रहता है। सो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फीस अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं और अपना जो भी लीगल रिफंड है वो क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप FNO ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरह से ITR फाइल की जाती हैं, ऑनलाइन गेमिंग के कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। इसके अलावा आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।